तो आईपीएल 2026, मैदान गुवाहाटी का, और सामने कौन? 5 बार की चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स। और हुआ क्या, एक युवा टीम राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 8 विकेट से धो डाला। ऐसी जीत जिसकी चर्चा अब पूरे टूर्नामेंट में होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये हुआ कैसे? एक युवा रॉयल्स की टीम ने चैंपियंस को इतनी आसानी से, मतलब पूरी तरह से कैसे रौंद दिया? तो चलिए आज इसी मैच की परतें खोलते हैं और जानते हैं उन 5 हीरो के बारे में जिन्होंने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये मैच इतना एकतरफा क्यों था। फिर देखेंगे गेंदबाजों का दबदबा कैसा रहा, आर्चर की जोरदार वापसी कैसे हुई, और सूर्यवंशी के बल्ले से जो तूफान आया उसकी बात भी करेंगे। और हाँ, कप्तान के तौर पर रियान पराग के स्मार्ट मूव्स को भी नहीं भूलेंगे। और आखिर में नजर डालेंगे कि अब आगे क्या होगा। सीएसके के लिए ना ये दिन किसी बुरे सपने जैसा था। मतलब कुछ भी उनके लिए सही नहीं गया। बल्लेबाजी फ्लॉप, गेंदबाजी बेअसर, और ऊपर से फील्डिंग में जो कैच टपकाए, उससे तो ऐसा लगा कि उन्होंने हार की तैयारी पहले ही कर ली थी। तो चलिए मिलते हैं इस जीत के पहले हीरो से। नाम है नांद्रे बर्गर। इस नौजवान तेज गेंदबाज ने अपने पहले ही स्पेल में सीएसके की बैटिंग की मानो कमर ही तोड़ दी। यहीं से मैच का टोन सेट हो गया था। अब जरा इनके आंकड़े देखिए। 4 ओवर सिर्फ 26 रन और 2 बहुत बड़े विकेट। और विकेट भी किसके? पहले तो इनफॉर्म संजू सैमसन को पवेलियन भेजा, और फिर भारत के अंडर 19 कप्तान आयुष महात्रे को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। मतलब पहली ही गेंद पर। आप सोचिए, ऐसी शुरुआत के बाद किसी भी टीम का कॉन्फिडेंस तो हिल ही जाएगा ना। तो बर्गर ने तो नींव रख दी थी, पर उस पर इमारत खड़ी की रविंद्र जडेजा ने। सोचिए, 2009 के बाद पहली बार जड्डू रॉयल्स की जर्सी में वापस आए और आते ही अपने एक्सपीरियंस का ऐसा कमाल दिखाया कि सीएसके का मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 3 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट, वो भी 6 की इकॉनमी से। कमाल है, लेकिन असली कहानी विकेटों में है। एक ही ओवर में पहले सरफराज खान और फिर उस ओवर के सबसे बड़े शिकारी शिवम दुबे। बस उस एक ओवर ने सीएसके के कमबैक के सारे दरवाजे बंद कर दिए और मैच पूरी तरह से राजस्थान की मुट्ठी में आ गया। अब बात करते हैं तीसरे स्टार की, जोफ्रा आर्चर। देखिए, मैच से पहले ना इनकी फॉर्म को लेकर बहुत बातें हो रही थीं, काफ़ी सवाल उठ रहे थे। लेकिन आर्चर ने मैदान पर उतरकर अपने प्रदर्शन से, जिसे कहते हैं ना, सारे आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। T20 क्रिकेट में 5 से भी कम की इकॉनमी, ये तो किसी भी फास्ट बॉलर के लिए एक सपने जैसा है। 4 ओवर में सिर्फ 19 रन और 2 विकेट। आर्चर ने सिर्फ रन ही नहीं रोके, उन्होंने ये साफ साफ बता दिया कि जब वो अपनी रिदम में होते हैं ना, तो उन्हें खेलना नामुमकिन सा हो जाता है। उन्होंने साबित कर दिया कि इस बॉलिंग अटैक के असली बॉस वही हैं। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो शायद इस मैच का सबसे बड़ा गेम चेंजर था। सिर्फ 15 साल का एक लड़का, वैभव सूर्यवंशी। और भाई, उसके बल्ले से रन नहीं, एक ऐसा तूफान आया जिसने सीएसके की बची खुची उम्मीदों को भी उड़ा कर रख दिया। सिर्फ 15 गेंदें और 50 ठोक दिया। पता ही है क्या है? ये राजस्थान रॉयल्स की हिस्ट्री की तीसरी सबसे तेज 50 है। बस इसी एक पारी ने मैच को सीएसके की पहुंच से इतना दूर कर दिया कि वो सिर्फ देखते ही रह गए। और स्ट्राइक रेट जरा सुनिए, 306 का। अरे, T20 में 180 का स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त माना जाता है, और ये लड़का 300 के पार खेल रहा था। जब कोई ऐसी बैटिंग करता है ना, तो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी बॉलर काम नहीं आता। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक ऐलान था। तो कुल मिलाके 17 गेंदों पर 52 रन, जिसमें 5 लंबे लंबे छक्के और 4 चौके शामिल थे। फिर से याद दिला दूं, उम्र सिर्फ 15 साल। इस तरह का टैलेंट देखकर तो यही लगता है कि इंडियन क्रिकेट का भविष्य बहुत बहुत ही सुनहरा है। और अब आते हैं इस जीत के 5वें और बहुत अहम किरदार पर, कप्तान रियान पराग। देखिए, पिछले सीजन में उनकी कप्तानी पर बहुत सवाल उठे थे, काफी आलोचना हुई थी। लेकिन इस मैच में उन्होंने जिस तरह की समझदारी और स्ट्रैटेजी दिखाई ना, उसने सबको इंप्रेस कर दिया। उनके 3 बड़े फैसले देखे जिसने मैच का रुख बदला। पहला, टॉस जीता और पिच को देखते हुए पहले बॉलिंग करने का सही फैसला लिया। और दूसरा, और सबसे जरूरी, जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को घुमाया, एक के बाद एक, सीएसके पर प्रेशर कभी हटने ही नहीं दिया। ये दिखाता है कि एक लीडर के तौर पर वो कितना मैच्योर हो गए हैं। तो भाई, ये तो थी इस धमाकेदार जीत की कहानी। लेकिन अब सवाल ये है कि यहां से आगे क्या? इन दोनों टीमों के लिए आगे का रास्ता कैसा होने वाला है? चलिए एक नजर डालते हैं कि इनका अगला मैच किससे है।
तो राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला है गुजरात टाइटंस से 4 अप्रैल को अहमदाबाद में। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को 3 अप्रैल को अपने होम ग्राउंड पर पंजाब किंग्स से भिड़ना है। तो अब सबसे बड़े सवाल 2 हैं। क्या राजस्थान रॉयल्स इस मोमेंटम को बनाए रख पाएगी? और क्या चैंपियंस यानी सीएसके इस बड़ी हार के बाद जोरदार वापसी करेगी? एक बात तो पक्की है, आईपीएल का असली मजा तो अब शुरू हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है।